गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड हिंदी। और दोस्तों उसमें भी पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 10 जो कि है गणाधन। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत सारी बातें आपको इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस स्टोरी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से हम लोग देख लेते हैं कि इस स्टोरी के अंदर क्या है। फिर जब हम लोग इस स्टोरी को बाद में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको सारी की सारी बातें बड़ी आसानी से आपको समझ में आएंगी। तो दोस्तों एक सुंदरपुर नाम का एक गाँव होता है। उस गांव में रामदीन नाम के एक किसान होते हैं और उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके 4 बेटे होते हैं। जहाँ पे दोस्तों रामदीन बड़े ही मेहनती होते हैं, बड़े ही परिश्रमी इंसान होते हैं। तो उनके चारों बेटे उनसे बिल्कुल विपरीत, उनसे बिल्कुल अपोजिट, वो चारों के चारों बड़े ही आलसी होते हैं। वो कोई भी काम, मेहनत वाला काम नहीं करते, दिन भर यहाँ वहाँ बैठकर गप्पे मारा करते थे। अब होता यह है कि दोस्तों रामदीन अब बूढ़े हो चुके हैं। अब उन्हें अपने बेटों की चिंता सताया करते थे। रामदीन और उनकी पत्नी को अपने बच्चों की चिंता सताया करती है कि भगवान ना करे अगर उनको कुछ हो गया तो उनके बच्चे क्या करेंगे, अपना पेट कैसे पालेंगे। तो इसी चिंता में दिन रात वो हमेशा सोचा करते थे। तो एक रात यूं ही रामदीन बैठकर सोच रहे थे कि उनके बच्चे आगे अपने भविष्य में क्या करेंगे। तभी उनकी पत्नी आती है। उनकी पत्नी आकर उनको देखती है और उनको एक आइडिया देती है, एक सुझाव देती है और रामदीन को वो आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अब दोस्तों हम लोग को स्टोरी पढ़ के देखना है कि क्या उस आइडिया से उनके चारों बेटों में, उनको चारों बेटों में कोई बदलाव आता है। क्या वो परिश्रम करके अपनी ज़िंदगी बिताने को तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों ये जो स्टोरी का नाम है हमारा गणाधन, क्या सच में कोई गणाधन होता है, ये सब बातें हम लोग को जानने को मिलेगी जब हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टोरी को पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं और बड़ी आसानी से आपको हर एक चीज़ें समझ में आएंगी, हर एक वर्ड टू वर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टोरी चैप्टर नंबर 10 है हमारा गणाधन। देखते हैं दोस्तों। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन नामक किसान है, उसके 4 बेटे। दोस्तों नाम याद रखना है आपको। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी मतलब दोस्तों मेहनती इंसान थे, परिश्रमी था। पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। चारों के चारों बेटे बड़े ही आलसी होते, जिसकी चिंता रामदीन को सताया करती थी। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। दिन भर यहाँ वहाँ बैठकर बातें चीत करते रहते थे उन लोग। रामदीन उनके इस अल्हड़पन मतलब दोस्तों आलसीपन, उनके जो ये आवारापन है उससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते थे। लापरवाहपन जो था उनका, उससे बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। हमेशा अपने बेटों की चिंता उसे सताया करती थी कि ये भविष्य में आगे करेंगे क्या। वह दिन रात यही सोचा करता है कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इसी विचार में खोया था। एक रात वो यही चीजों के बारे में सोचते हैं कि उनके बेटे क्या करेंगे। तभी देखो दोस्तों क्या होता है। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए, उसकी पत्नी उसके पास आती है थोड़ी झिझकते हुए कि जो आइडिया वो देने वाली है वो उनके पति मानेंगे कि नहीं। दोस्तों देखते हैं। झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। एक उपाय मतलब आइडिया, एक आइडिया उसे बताया। सुझाया मतलब बताया। उपाय सुनकर वो कुछ देर सोचता रहा। थोड़ी देर तक वो सोचते रहे। रामदीन सोचने लगे कि ये आइडिया पे हम लोग फॉलो करें कि नहीं, क्या इस आइडिया से सच में मेरे बेटों में सुधार आ जाएगा। देखते हैं। फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा मतलब है यहाँ पे दोस्तों उसी के मन में बहुत ज्यादा खुशी आ गई। देखते हैं दोस्तों क्यों की उनको आइडिया पसंद आया होगा। देखते हैं। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, देखते हैं दोस्तों, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो चुके हैं। देखते हैं दोस्तों। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। ये दोस्तों याद रखना है हम लोग को। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। अच्छा गड़ा धन शायद ये था। देखते हैं दोस्तों शायद यही है कि नहीं। खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। अगर तुम्हें जरूरत होगी तो उसे निकाल लेना और उसका यूज कर लेना तुम। आगे गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। इतने ज्यादा खुशी हो गई, गड़ा धन उनको मिल जाएगा, वो खुद के गड़ा धन निकाल लेंगे। तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए भेज देते हैं। देखते हैं दोस्तों। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन उन पर नहीं रहेगा और वो अपनी मनमानी करेंगे, जो चाहे वो कर सकते हैं। ना पिताजी उनको टोकेंगे ना माताजी उनको टोकेगी, तो वो सब कुछ चीजें अपनी मनमानी से कर सकते हैं। देखते आगे क्या होता है। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। अब जब तक घर में राशन था, सब कुछ, जब तक घर में उनके पास पैसे था तब तक तो वो मजे करते रहे। तो जब अब राशन अब उनका खत्म होगा, अब उनके पास जो पैसे बचे वो भी खत्म होगा। देखते हैं दोस्तों तब क्या करते हैं उन लोग।
पर उसके बाद पास का धन, जो भी उनके पास धन था, और घर का धान्य, धान्य धान्य मतलब है यहाँ पे खाना, जो घर का राशन है वो क्या हो गया, अब समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। अब चारों भाई चिंता सोचने लगे कि अब क्या करेंगे, अब तो सारा राशन खत्म हो गया, अब घर में जो पड़ा हुआ पैसा था वो भी खत्म हो गया। अब दोस्तों देखते क्या होता है, उन्हें अपने पिताजी की कई बात याद आ गई कि उन्हें अपने पिताजी की कई बात याद आ गई। क्या किया उनके पिताजी ने, खेत में धन गाड़ कर रखा है, जरूरत पड़ने पर तुम लोग निकाल लेना, यही कहा था। देखते आगे आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना, जब जरूरत पड़ेगी खेत से गड़ा धन निकाल लेना और इसे यूज कर लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया, रात के समय, ताकि कोई देखे ना, तो उन्होंने रात के समय उनकी खुदाई का काम शुरू किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, 2-3 रात उन लोग खेत को खोदते रहे, लेकिन कुछ भी उनको मिलता नहीं है। देखते आगे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला, लेकिन गड़ा हुआ धन उनको मिलता नहीं है। 3 दिन हो जाते हैं खेत को खोदते हुए। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे, रात भर जो मेहनत करते थे उससे वो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। दोस्तों देखना है, यहाँ पे समझना है कि पहले तो उन लोग जरा भी मेहनत करने से बचते थे, अब दोस्तों पूरी रात रात भर उन लोग जाकर क्या कर रहे हैं, खेत को खोद रहे हैं। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, कितना बदलाव आ चुका है उनमें, सिर्फ पैसों की वजह से, गड़ा धन निकालने की वजह से। देखते हैं दोस्तों क्या आखिर में गड़ा धन उनको मिलता है कि नहीं। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत ज़्यादा निराश हो जाते, दोस्तों कुछ मिला ही नहीं, हम लोग रात भर खेत खोद रहे, तो निराश हो जाते। निराश और हताश, हताश मतलब निराश, और हताश मतलब परेशान, दुखी होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे। तभी रामदीन के परम मित्र, अब रामदीन के परम मित्र है, उनका भी हम लोग को नाम याद रखना है। रामदीन के परम मित्र मतलब बेस्ट फ्रेंड, बहुत ही ज्यादा घने मित्र, परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, हरिनाथ उनके पास आया। हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो, तुम सब थके हुए क्यों हो, क्या कारण है, तुम सब एकदम थके हुए दिखाई दे रहे हो। कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, कारण जब उन्होंने बताया, चारों बेटों ने कारण बताया हरिनाथ को, तो हरिनाथ ने उन्हें सुझाव दिया। हरिनाथ ने उन्हें सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद दिया है, खेत तो तुम लोग खोद चुके हो, अब क्या करो, इसमें तुम लोग खेती कर सकते हो, खेत तो तुमने खो दिया, अब तुम लोग सिर्फ इसमें बीज डालो। देखते आगे, खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो, अब उसमें बीज डाल दो, बीज बोओगे तो क्या होगा, उसमें फसल होगा, फसल होगा तो तुम उसको, उसमें जितना फसल होगा, ज़्यादा फसल होगा, तुम लोग उसको खाओगे, और ज़्यादा फसल होगा तो बेच सकते हो, इसी में तुम लोग पैसे कमा सकते हो। देखते हैं दोस्तों, चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई, और चारों भाइयों में जो निराश होकर जा रहे थे अपने घर की ओर, अब दोस्तों उन लोग में खुशी वापस से आ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया, जैसा हरिनाथ काका ने कहा था वैसा ही उन लोग करने लगे। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। अंकुर मतलब दोस्तों होता है बीज से जो पहला पार्ट, जो किसी भी प्लांट का बाहर निकलता है उसे कहते हैं अंकुर। देखते हैं दोस्तों, खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। उत्साह मतलब हो, अब तो हम लोग कुछ कमा सकते हैं, उत्साह जाग उठा। वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई गुड़ाई मतलब होता है दोस्तों खेत की ना साफ सफाई, मतलब जो भी उसमें पत्तियां होंगे, जो भी सूखे सूखे घास फूस होंगे, उसको उन लोग हटाने का काम उन लोग करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई, फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई। देखते आगे, हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। हरिनाथ काका ने उनको बताया था कि खेत में बीज बो दो, तुम लोग खेत अपने आप हो जाएगी। फसल इतनी अच्छी हुई कि बाद में उन लोग खेत इतनी सारी उन्होंने खेती कर दी कि अब वो खेती को क्या करने लगे, वो फसल को बेचने के लिए लेके जाने लगे। तभी दोस्तों देखो क्या होता है, तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उनकी पत्नी लौट आए, और उसी समय तीर्थ यात्रा करके उनके माता पिता भी वापस लौट आ गए। देखते अभी, माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श मतलब दोस्तों पैर छू लिए उनके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब जो गाड़ी में उन्होंने अनाज भर के रखा था, जो हम लोग बाजार में बेचने जा रहे हैं, वो अनाज को देखकर रामदीन ने क्या कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया। अब दोस्तों वो कहते हैं कि तुम्हें खेत में गड़े हुए धन का मतलब आप तुमको समझ में आ गया। दोस्तों कितनी बड़ी बात है दोस्तों, खेत में कोई धन नहीं था, लेकिन दोस्तों खेत को खोद कर उन्होंने जो फसल उगाई वही असली में उनका गड़ा हुआ धन था। दोस्तों खेती करके उन्होंने फसल हुई, और फसल को उन लोग बेचेंगे तो उन लोग को क्या मिलेगा, धन ही तो मिलने वाला है। वही तो गड़ा धन है, जमीन से उनको क्या मिला, फसल के रूप में उनको गड़ा हुआ धन मिला। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम लोग। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, सच में गड़ा धन तो हमें मिला, लेकिन किस रूप में मिला, उन्हें फसल के रूप में मिला। और किस वजह से मिला, उनको अपनी मेहनत की वजह से मिला। दोस्तों मेहनत करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहनत की वजह से उन्होंने पहले तो उन्होंने खेत को खोदा, फिर उसमें बीज लगाया, उसके बाद उसकी देखभाल की, फिर जाके उन लोगों को फसल मिलता है। तो दोस्तों उन लोगों ने मेहनत करना तो उन लोग सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ पिताजी,
अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों। हर एक चीज बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता। छोटे से छोटा इंसान या बड़े से बड़ा इंसान, एक चींटी भी दोस्तों कितनी मेहनत करके अपना घर घर बनाती है, कितनी हर एक चीजें, हर चिड़िया, छोटे से छोटा चिड़िया को घर बनाने के लिए आप लोग देखोगे तो कितनी मेहनत करके वो अपना घर बनाती है। हर एक इंसान, अगर आपकी बात करूं मैं, आपको भी अगर आप सोचोगे कि सिर्फ पेपर के एक दिन पहले मैं पढ़ के मैं पास हो जाऊं, अच्छे मार्क्स लेके आ जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको पूरी साल भर आपको मेहनत करनी होगी। रोज रोज थोड़ा थोड़ा भी मेहनत करोगे तो चलेगा। आप लोग परिश्रम करना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो परिश्रम नहीं करेगा दोस्तों उसको कोई उसका फल मिलेगा भी नहीं। आगे बात करते हैं हम लोग। बिना कुछ संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। सिर्फ परिश्रम करके ही तुमको धन कमाया जा सकता है। घर में बैठे रहो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मुझे सोना चांदी दे दो, ऐसा होने वाला नहीं है। भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को मेहनत करनी है। आप मेहनत करोगे तो भगवान भी आपको देखेगा और भगवान भी हो सकता है आपको जो चीज़ें आप मांगोगे वो चीज़ आपको दे दे। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टोरी थी और बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको सीखने को भी था कि आपको क्या करना है। आपको अपने लाइफ में, अभी तो आप 5th स्टैंडर्ड में, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है और हमेशा आपको मेहनत पे अपने भरोसा रखना है। हो सकता है कभी कभी आपने मेहनत किया और आपको कुछ अच्छा फल मिला नहीं। आप चाहते थे 20 में से 20 मार्क्स लाना, लेकिन आपको शायद 17-15 आ जाए। तो दोस्तों डरना नहीं है, डरना नहीं है या निराश नहीं होना है दोस्तों। आज नहीं तो कल ये परिश्रम चालू रहना चाहिए दोस्तों। एक समय ऐसा आएगा जब आपको 20 में से 20 भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों परिश्रम करते रहना है दोस्तों और हमेशा अपने माता पिता की बात सुनना है, माता पिता का आदर करना है। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए।